तो बात करेंगे खनन का खेल प्रशासन फेल की। देवास जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और खनिज विभाग के अधिकारियों को रेत के अवैध उत्खनन की खनखनाहट सुनाई और दिखाई नहीं दे रही है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि ये दोनों शक्तियां रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के कारोबारियों के पास गिरवी पड़ी हैं। तभी तो देवास जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने से रेत के ओवरलोड डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली बेखौफ होकर 24 घंटे दौड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रेत के भरे ओवरलोड वाहनों को देखकर जिम्मेदार अधिकारी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और डंपर ट्रैक्टर निकलने के बाद फिर होश आता है। ऐसा ही हाल देवास खनिज विभाग के जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों का भी है। दिन भर ऑफिस में बैठकर सिर्फ सरकारी कुर्सी तोड़ रहे हैं और सरकार से मोटी पगार पा रहे हैं। दिन रात अवैध कारोबारी माफियाओं का रोना रोने वाली सरकार के 4 जिम्मेदार विधायकों के क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। नदियों का सीना चीरकर रेत निकाली जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कई बार आदेश दे चुके हैं कि सुन लो रे माफियाओ, सुधर जाओ नहीं तो 10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। लेकिन देवास जिले में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। ना तो यहाँ अधिकारियों को सुध है और ना कोई सरकार का जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, या यूं कहें कि देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष में बैठे कांग्रेस नेता जरूर रेत के अवैध उत्खनन को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। कार्रवाई नहीं होने पर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन मामले में अधिकारी मौन है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर सरकार की माफियाओं की सफाई की मंशा कैसे पूरी होगी। देवास जिले में अवैध खनन चरम सीमा पर है और जिला खनिज अधिकारी आरिफ खान साहब जो मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से देवास भेजे गए हैं, शायद इसलिए भेजा गया है कि देवास जिले में भी अवैध खनन बरकरार चलना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि लगातार अब अवैध खनन नर्मदा जी से जारी है। कहीं सीहोर जिले से खनन होता है, उसके रॉयल्टी देवास जिले से कट जाती है। आखिर ट्रैक्टरों से परिवहन कैसे किया जाता है रेतों का, और परिवहन करके सड़कों पर लाद दी जाती है रेत। चाहे अधिकृत खदानें हों और कई तो ऐसे घाट है, राजौर, मेलपीपलिया, फतेहगढ़ जैसे ऐसे घाट है जो कि अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, किंतु शासन और प्रशासन में बैठे लोग मौन धारण किए बैठे हैं। और देवास जिले का खनिज अमला कहीं ना कहीं इन खनिज माफियाओं के यहाँ गिरवी पड़ा है। इसी स्थिति में लगता है इनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो देवास जिले में कांग्रेस खातेया विधानसभा में उग्र आंदोलन करेगा। तो आपको बता दें कि देवास खनिज विभाग के जिम्मेदार विभाग के अधिकारी इस ओर किसी प्रकार के कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। खनन का खेल यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन हर हालत में फेल यहां नजर आ रहा है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी और खनिज विभाग के अधिकारियों को रेत के अवैध उत्खनन की खनखनाहट सुनाई नहीं दे रही है, दिखाई भी नहीं दे रही है। और बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि दोनों शक्तियां रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के कारोबारियों के पास गिरवी पड़ी हैं। आपको बता दें कि देवास के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने रेत के ओवरलोड डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली बेखौफ होकर 24 घंटे दौड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशा भी इससे साफ जाहिर होती है कि जिस तरीके से बार बार वो अधिकारियों को चेतावनी देते हैं, माफियाओं को चेतावनी देते हैं कि यहां पर खनन का खेल नहीं चलेगा, लेकिन इसके उलट तस्वीर यहां से नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खातेगांव से आमीन मंसूरी जुड़ गए हैं। आमीन, जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही है और प्रशासन की तरफ से कोई खास कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है, क्या वजह इसकी हम बड़ी मान सकते हैं? देखिए, नर्मदा से जो रेत निकलने का खेल जो है ये लगातार चलता आ रहा है। जबकि नर्मदा से रेत निकलने पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी ये खेल लगातार चल रहा है। इसमें जो है कि खनिज विभाग को अनेकों बार यहाँ के जागरूक लोगों ने, मीडिया ने कई बार शिकायत भी दर्ज कराई, शिकायत भी की है, लेकिन कोई लोग भी जो है कि इन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिन घाटों पे जो है कि स्नान करने के घाट है, स्नान करने के लिए जहां श्रद्धालु पहुंचते, उन घाटों से रेत निकाली, रेत पूरी तरीके से अवैध तरीके से निकाली जा रही। इस पे कोई भी पार्टी का जो, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अगर बात करे तो ये कोई भी इस पे बोलने को तैयार नहीं, ना ही इस पे प्रशासन जो है कि कार्रवाई करने को तैयार है। इस मामले को लेकर जब कलेक्टर साहब से भी चर्चा की तो उन्होंने भी इस पे कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। साथ ही खनिज विभाग भी इस पे कोई कार्रवाई फिलहाल अभी नहीं कर रहा है। आमीन, आपके इस संबंध में कौन कौन से अधिकारियों से चर्चा हुई है? जाहिर सी बात है प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश आपने भी काफी की होंगी इस पूरे मसले पर कि क्या वजह है कि कार्रवाई यहाँ पर शून्य नजर आ रही है माफियाओं की। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिली?
देखिए, खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं आरिफ खान और निरीक्षक राजकुमार मराठा जो है, इनसे लगातार हम लोग बात करते रहे, लेकिन ये एक ही आश्वासन देते रहे कि कहाँ पे नर्मदा से रेत निकल रही है, हमें बताइए, हम इस पे कार्रवाई कराएंगे। लेकिन जो अधिकारी हैं, यदि इनको मीडिया या आम जनता बताएगी तो ये किस नाम की जो है कि सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, जब ये जिले के अंदर बैठ आमीन, आपने तस्वीर में क्या देखा जब आप कैमरा लेकर पहुंचे? कौन कौन से इलाके में आपने देखा कि यहाँ पर देखा जाए जो माफिया है वो बेखौफ नजर आ रहे हैं? कौन कौन से इलाके में आप पहुंचे और क्या कुछ तस्वीरों में कैद किया आपने? ये खातेगांव तहसील क्षेत्र में आने वाले राजौर घाट है, जो यहाँ पे खदान नहीं है, लेकिन घाट यहाँ से खुलेआम नर्मदा से मजदूरों के द्वारा जो है कि रेत निकाली जा रही है, जबकि प्रतिबंध लगाया। वहीं चीचली घाट की अगर हम बात करें तो चीचली घाट पे भी जो है कि इसी तरीके का नजारा देखने को मिला। वहीं इमली घाट जो है, इमली घाट पे भी कई ट्रैक्टर जो है कि वहां से भराए जा रहे हैं। और अगर बात करें तो ये लोग जो रॉयल्टी दे रहे हैं वो अवैध तरीके से दे रहे हैं, जो दूसरे जिले की रॉयल्टी ट्रैक्टर वालों को दे रहा है। आमीन, बने रहिएगा, लौटोगी आपके पास। हमारे साथ सुनील यादव, कांग्रेस अध्यक्ष खातेगांव से भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार मैडम जी। सुनील जी, जिस तरीके से अब कांग्रेस की ओर से खबरें मिल रही हैं कि अब रेत का जो अवैध उत्खनन आपके क्षेत्रों में हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन विरोध का खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्या वजह मानी जाए? माफिया बेखौफ है आपके क्षेत्र में? मैडम, चक्कर जी है, जो एजेंसी जिनने परम एजेंसी है जी, यहाँ जिनने एक राजौर थोड़ी सी खदान लिए ले, और वो यहाँ से 15 किलोमीटर के एरिया में अवैध खनन कर रहे हैं जी। और जो राजौर की बात है, वहाँ पे ये रॉयल्टी जो ट्रैक्टर वालों को दे रहे हैं वो खंडवा की दे रहे हैं जी, जबकि देवास जिले से रेत भर रहे ट्रैक्टर वाले, और उन्होंने अवैध अधिक नाका लगा रखा है अगरदा का यहाँ पे, और वहां से लोग दे रहे हैं। और इनके हाथ शासन मतलब मुख्यमंत्री लेवल पे है, इसलिए इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। छोटे अधिकारी की ताकत नहीं कि जो इनके खिलाफ खड़ा हो सके। देखिए, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री लेवल पर ये जो है काम सब चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 10 फीट गड्ढे में गाड़ देंगे। आप लोग भी खुलकर आवाज उठाइए ना इस पूरे मसले पर। मैडम, हम लोगों ने खुलकर आवाज उठाई है और हमने देखा कि इनका कितने विरोध कर लो, प्रशासन इनके आगे नतमस्तक है। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र बुधनी में आप चल जाइए, गोपालपुर यहीं से अपना छिपानेर से लगेल पूरा क्षेत्र उनका, पूरा क्षेत्र में अवैध डंपर और ट्रैक्टर आपको पूरा रोड पर भरते मिल जाएंगे। तो सुनील जी, आप लोगों का विरोध कहाँ तक पहुंचा? आप लोगों का विरोध कहाँ तक पहुंचा? मैडम, हमारा विरोध तो अधिकारी लेवल पर ज्ञापन आवेदन कर सकते हैं। जी, ज्ञापन आवेदन किया आप लोगों ने, ठीक है, कुछ धरना प्रदर्शन भी कर दीजिए। पहले किया भी था, उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा ना अधिकारी लेवल। पहले हमारे लोगों ने डंपर रोके हुए थे तो उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। तो सुनील जी, धरना प्रदर्शन के लिए रिस्पांस कैसा? आप जो जिन लोगों के खिलाफ आप कर रहे हैं वो थोड़ी रिस्पांस देंगे आपको? नहीं, रिस्पांस से मतलब ये है मैडम कि जैसे हमारे लोगों ने पहले डंपर भी रोके, उनके ऊपर FIR हुई उल्टी। जी, तो देखिए, आप क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप हार नहीं मान सकते ना? हाँ जी, हार तो मानना ही नहीं है। बिल्कुल, वही तो मेरी आपसे यही गुजारिश है। आप हार मान जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप तो विपक्ष में बैठे हैं। हार तो मान ही नहीं सकते मैडम, हम तो संघर्ष वाले लोग हैं। जी, तो क्या आगे की रणनीति कोई तय नहीं की आपने? आगे की रणनीति यही है, भी हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी थे ओम पटेल, उन्होंने भी अभी 4 रोज पहले वो दिया स्टेटमेंट और बोला है कि अगर शीघ्र इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, और बहुत जल्दी हम मतलब ये पूरे क्षेत्र के लोगों को साथ लेके एक बड़ा जन आंदोलन करने वाले। हमने अभी चलिए सुनील जी आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कैलाश कुंडल पूर्व विधायक भी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपका भी स्वागत है स्वदेश न्यूज में। कैलाश जी, जिस तरीके से खातेगांव के कई ऐसे घाट हैं जहां पर जो है अवैध उत्खनन लगातार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन मुद्दे को भी दबाने की कोशिश पूरे क्षेत्र में की जा रही है। आगे की कोई खास रणनीति? आगे की रणनीति तो यही है मैडम कि जैसे क्या है कि जैसे अभी आंदोलन की बात भी चल रही है कि आंदोलन, लेकिन इनको संरक्षण इतना प्राप्त है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का और सरकार का। जी, मुख्यमंत्री खुद इधर दौरा करके जब गए थे, उन्होंने सख्त आदेश दे के गए थे कि ये बर्दाश्त नहीं करूंगा अवैध खनन अब। जी, और दूसरी खदान से खनन हो तो ठीक है, पता नहीं कहाँ से रेत निकाली जा रही है। जी, और उसके राइट 20 किलोमीटर दूर कटती है।
आखिर ये इनको रोकने वाला, देखिए विपक्ष का काम तो सड़कों पे आके आंदोलन करना है। बिल्कुल आपकी बात से कैलाश जी मैं पूरा समर्थन आपकी बात को मैं देती हूँ, और आपके सहयोगी भी कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, सुनील जी जो अध्यक्ष हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना कि एफआईआर दर्ज कर ली गई। सर मेरा तो यही मानना कि अगर आपके लोगों पर ऐसे मामले को उठाने पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है तब तो और पुरजोर तरीके से आप लोगों को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। उसके लिए प्लान हम लोग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, क्योंकि अब मीडिया भी जो है थोड़ा सा इस मामले में सक्रिय हुआ है जी। और बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर इनको इनकम हो रही है सरकार को, जो यहाँ पे आरिफ खान साहब जिला खनिज अधिकारी हैं, वो पहले मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पदस्थ थे जी। उन्होंने उनको यहाँ भेज दिया गया देवास जिले में, क्योंकि यहाँ रेत का काम कारोबार बहुत लंबा चौड़ा है जी, मार्केट बहुत लंबा है यहाँ पे, इंदौर, देवास, उज्जैन, सब जमाने भर का। तो ये तमाम लोग जो है ना एक षड्यंत्र के तहत इनको संरक्षण दे रहे हैं और बेचारे गांव के लोगों को दबा देते हैं। स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सड़कों पे पूरी रेत डाल देते हैं। देखिए कैलाश जी मेरा तो मानना यह है कि 2023 जो है नजदीक है, काफी दूर नहीं है। आप भी पूर्व विधायक रहे हैं। जी जी जी, तो इस मुद्दे को अगर सर उठाएंगे तो आप भी समझ सकते हैं। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ, लेकिन एक बात है कांग्रेस जनों में, देखिए हमारी एक तो मर्यादा है अपनी कुछ। हम जो लोग हैं सड़कों पर आके आंदोलन कर सकते हैं, हम लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए, हम लोगों ने सैकड़ों डंपरों लोगों के मतलब थाने और परिसर में बंद करवा दिए जी। लेकिन जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का? इनके लोग ही इसमें संरक्षण इनका आप पता करें कभी अपने टीवी चैनल के साथियों के माध्यम से, तो लगभग 100 का डब्बा चले तो 80 डब्बा। चलिए कैलाश जी हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मुद्दे को जमकर उठाया जाए, लेकिन आप लोग भी हार नहीं मानिएगा, क्योंकि जी सहयोग करेंगे जी बिल्कुल। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर गोलिया जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़ गए हैं। किशोर जी आपका भी स्वागत है स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद। किशोर जी काफी शिकायतें क्षेत्र से मिल रही हैं कि अवैध उत्खनन जोर शोर से चल रहा है, कई घाटों के नाम सामने आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है बार बार प्रशासन स्तर पर शिकायतें की जाती हैं लेकिन मामले को दबा दिया जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है जी। एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं कि सुनहरे माफियाओं मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, वहीं दूसरी ओर रेत वाले मामले को अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में बहुत डंपर जो है अवैध तरीके से निकाले जा रहे हैं, और साथ ही मतलब जो स्थिति अभी हमारे क्षेत्र की अगर हम खातेगांव विधानसभा की बात करें तो यहाँ जिस रोड से डंपर निकलते हैं उस पे यातायात भी बहुत भारी होता है, क्योंकि इंदौर और बैतूल मार्ग है, तो उससे दुर्घटना होने का पूरा चांस बनता है। कई बार हमारे लोगों को हमने खोया हमारे बीच से, क्योंकि ये डंपरों के कारण। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसमें जिस तरह से सीएम साहब कहते हैं कि माफियाओं सुन लो रे मैं जमीन में गाड़ दूंगा, वहीं दूसरी ओर देवास जिले और खातेगांव विधानसभा के जो भाजपा के नेता है उन्होंने इन माफियाओं को संरक्षण दे रखा है, या खुद भी शायद वो लिप्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ चलिए, अब बहुत शुक्रिया किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। बाकी आप तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे ही अवैध उत्खनन जोर शोर से किया जा रहा है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि मामले को उठाया जा रहा है, लेकिन उल्टा हम पर ही एफआईआर दर्ज की जा रही है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में तस्वीर उल्टी नजर आए और माफियाओं को कहीं ना कहीं खौफ भी नजर आए।